हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल स्टार्ट करें इससे पहले हम थोड़ा सा बैक जाते हैं। आर्टिकल क्या होता है ये जान लेते हैं। आर्टिकल क्या होता है, ये इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर का पार्ट होता है। अब पूछेंगे कि डिटरमिनर क्या होता है, तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि डिटरमिनर ऐसे वर्ड्स होते हैं, डिटरमिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बाद नाउन का आना निश्चित होता है जब उसका सेंटेंस में प्रयोग होता है। तो अब हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जो डिटरमिनर का पार्ट आर्टिकल है वो क्या क्या होता है। तो ये आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए, एन और दी, जिसको दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में क्लासीफाई किया जाता है। एक भाग को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, दूसरे भाग को डेफिनेट आर्टिकल। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं यूसेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, जो किसी चीज़ की निश्चितता को, सर्टेनिटी को दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, गोल्ड इज़ प्योर। अगर हम कहते हैं गोल्ड इज़ प्योर, सोना शुद्ध होता है, तो ये कौन सी सोना, सभी सोने की बात होगी, कोई एक डिफिनेट नहीं है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से कहें कि द गोल्ड इज़ प्योर, अगर दी लगा देते हैं पहले, तो गोल्ड इज़ प्योर, तो ये पता है कि किस सोने की हम बात कर रहे हैं, ये निश्चित है कि इस सोने के बारे में, यह सोना प्योर है, ऐसा हम कह सकते हैं इसको। या यह नाम भी लगाएं तो ये पता है हमें कि किस सोने की बात कर रहे हैं। एक होता है टी इज़ हॉट, चाय गर्म होती है, तो अनिश्चित है, लेकिन कहते हैं कि द टी इज़ हॉट, इसका मतलब मेरे पास जो चाय है वो गर्म है, जिसके बारे में हमें पता है। ठीक है, तो इस तरह से ये निश्चितता को दर्शाता है, सर्टेनिटी को दर्शाता है। अब हम लोग एक एक करके इसके प्रयोग को जानेंगे। सबसे पहले देखिए सुपरलेटिव डिग्री में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, कि जब एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होता है तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ऑल अली इज़ द वाइजेस्ट मैन ऑफ माई विलेज। तो वाइजेस्ट यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए हमने उसके पहले दी का प्रयोग किया। दूसरा एग्जाम्पल, गोपाल इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, कि गोपाल हमारे क्लास का सबसे लंबा लड़का है, तो यहाँ पे टॉलेस्ट है, इसलिए उसके पहले हमने द का प्रयोग किया। थर्ड एग्जाम्पल, सोनम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ हर स्कूल। सोनम उसके स्कूल का सबसे सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में, इसलिए उसके पहले दी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कभी कभी कि नाउन के लिए एक से अधिक सुपरलेटिव का प्रयोग अगर करते हैं, किसी नाउन के लिए, कोई एक नाउन है लेकिन उसके लिए एक से ज़्यादा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो पहले सुपरलेटिव डिग्री आएगा उसी के साथ हम केवल आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, जैसे मोहन इज़ द बेस्ट एंड टॉलेस्ट मैन ऑफ हिज विलेज, अगर एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, ठीक है, कि मोहन इज़ द बेस्ट एंड टॉलेस्ट मैन ऑफ हिज विलेज, तो बेस्ट और टॉलेस्ट ये दोनों किसके लिए प्रयोग हो रहा है, मोहन के लिए। तो हम जो पहले उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री आएगा बेस्ट, उसके पहले हम दी का प्रयोग करेंगे, दूसरे के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अलका इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ हर क्लास, की अलका जो है वो सबसे सुंदर और सबसे तेज, ठीक है, लड़की है अपने क्लास का। तो यहाँ पे अलका के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट इंटेलिजेंट का प्रयोग कर रहे हैं, तो पहला जो मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री में है उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि मोस्ट का प्रयोग, जब मोस्ट का अर्थ जब अधिकांश हो, जैसे मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकतर, हम में से अधिकांश, ऐसे अर्थ में होगा तो मोस्ट के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड, अधिकतर बच्चे अच्छे हैं, तो यहाँ पे अधिकांश के अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है, इसलिए इस मोस्ट के लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब है क्या कि कभी कभी सुपरलेटिव डिग्री का प्रेडिकेटिव प्रयोग होने पर, ठीक है, प्रेडिकेटिव सब समझते हैं, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, तो प्रेडिकेटिव प्रयोग जब होता है उसका, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे विच प्लेयर्स डू यू लाइक बेस्ट, अब यहाँ पे जैसे बेस्ट जो लगा रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री में है,
उसके पहले दी का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेडिकेटिव के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है कि विच प्लेयर्स डू यू लाइक, एक प्रेडिकेट कर रहे हैं, इसलिए उसके साथ हम प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अब दूसरा, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग जब किस तरह से करेंगे, सिलेक्शन के लिए। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम जब सिलेक्शन के लिए करते हैं तो क्या होता है, सिलेक्शन किए जाने पर इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो सिलेक्शन जब आपको करना होगा दो में से, तो पहले के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज़ द वाइजर ऑफ द टू, ही इज़ द वाइजर। अब वाइजर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, तो वाइजर किस में, दो में से एक सेलेक्ट करते हैं, दो में से बुद्धिमान, ठीक है। ही इज़ द वाइजर ऑफ द टू, मतलब दो में से वह बुद्धिमान है, ऐसा है। तो यहाँ पे दो में से जब कंपैरिजन का कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे कौन है, वाइजर है, ठीक है। ही इज़ द वाइजर ऑफ द टू, तो वाइजर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में है, बात समझ में आ रही है। और ये दो में से एक, वह दो में से बुद्धिमान है, ऐसा कहना है। तो इसमें क्या होता है कि वाइजर के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। सी इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, दो लड़कियों में वो सबसे सुंदर है, ठीक है, मतलब दो में से सबसे सुंदर है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग जब तुलना के लिए किए जाने पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब तुलना के लिए कैसे करते हैं वो देख लीजिए। जब हम उसका कंपैरिजन के लिए जब करते हैं तो फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही इज़ वाइजर देन हिज ब्रदर, ठीक है, ही इज़ वाइजर देन हिज ब्रदर, कि वह अपने भाई से क्या है, वाइजर है, बुद्धिमान है। लेकिन तुलना जब कर रहे हैं यहाँ पे, सिलेक्शन नहीं कर रहे, वहाँ पे सिलेक्शन था, यहाँ पे तुलना है, कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन जब होगा तो उसमें हम क्या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, तो ये याद रखेंगे। इसलिए करेक्ट इंग्लिश लिखने और बोलने के लिए बहुत आवश्यक है कि इसको हम जानें, इन सारे प्रयोग को सीखें। फिर कंपैरेटिव डिग्री को जब पैरेलल प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, पैरेलल मतलब होता है कि समानांतर, तो उस केस में हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए, द हायर इज डिमांड द लोअर इज प्राइस, ये हम लोग प्रयोग हमेशा करते हैं ना। लेकिन ये क्यों होता है ऐसा, स्ट्रक्चर अगर नहीं जान रहे तो आप जानिए यहाँ कारण, कि जब हम पैरेलल कंपैरेटिव डिग्री को जब हम पैरेलल लेके चलते हैं तब क्या होता है कि दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या होता है, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द हायर, और देखिए यहाँ पे द लोअर, द हायर इज डिमांड द लोअर इज प्राइस। फिर है द मोर यू लेबर द मोर यू गेन। अर्थ इसका ये होता है कि जैसे मांग बढ़ेगा, जैसे जैसे मांग बढ़ेगा, मतलब मांग के बढ़ने पर क्या होता है, कीमतें घटती हैं। अर्थ इसका ये, जैसे जैसे मांग बढ़ेगा वैसे वैसे कीमतें घटेंगी। उसी तरह से यहाँ है कि जितना आप मेहनत करोगे उतना आप पाओगे। आगे नेक्स्ट प्रयोग देखेंगे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग होता है। ऑर्डिनल समझते हैं, जैसे ऑर्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर होता है, तो ऑर्डिनल में जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से इसको ऑर्डिनल कहते हैं, और 1 2 3 4 5 6 इसको कार्डिनल कहते हैं। तो ऑर्डिनल जो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, द लास्ट आवर, द नेक्स्ट फ्लाइट, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, द सेकेंड सीजन, ठीक है, सेकेंड सीजन या सेशन जो भी है प्रयोग कर लें हम, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे इसके एक्सेप्शन, इस रूल के एक्सेप्शन भी है कि लेकिन नेक्स्ट, लास्ट अगर इस तरह से होता है कि जैसे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, या लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक का प्रयोग करते हैं, तो नेक्स्ट और लास्ट के पहले दी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये एक्सेप्शन है इसका रूल, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, आई मेट हर लास्ट वीक, ऐसा नहीं लिखा कि आई मेट हर द लास्ट वीक, ठीक है, आई मेट हर लास्ट वीक। फिर है यहाँ पे, सी इज़ कमिंग हेयर नेक्स्ट मंथ, सी इज़ कमिंग हेयर नेक्स्ट मंथ। अब आगे देखिए, इसके लिए फिर आगे एक्सेप्शन है कि फॉर द लास्ट ईयर और मंथ, वीक, अगर हम अभी बताया क्या कि अगर नेक्स्ट, लास्ट, मंथ, ईयर, वीक का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए हम
दी का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसके पहले फॉर का प्रयोग होता है तो हम दी का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे फॉर दी, उसके बाद है लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, या फिर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट, इस तरह से अगर हम प्रयोग करना होगा तो हम उसके पहले दी का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे सोहन हैज़ बिन रीडिंग फॉर द लास्ट वीक, सोहन हैज़ बिन रीडिंग फॉर द लास्ट वीक, है ना यहाँ पे। तो इस अगर फॉर लगा हुआ रहता है तो लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक के पहले दी का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। फिर रोमन ऑर्डिनल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिए। रोमन ऑर्डिनल के पहले जैसे जॉर्ज थर्ड, जॉर्ज, जेम्स फोर्थ, ठीक है। तो जो भी ऑर्डिनल है लेकिन वो रोमन न्यूमरल है तो उसके पहले हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। जॉर्ज थर्ड, जेम्स फोर्थ, ठीक है, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किसका, डेफिनेट आर्टिकल का नहीं करते हैं। आगे आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला नेक्स्ट रूल ध्यान देने की बात है। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, अदर, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, बोथ ऑफ, समवन ऑफ, एनीबडी ऑफ, समबडी ऑफ, नोबडी ऑफ, एटसेट्रा, ठीक है, इत्यादि के बाद आने वाले नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं या होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके बाद किसके बाद, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर को कोई आइदर भी पढ़ता है, नीदर को नाइदर भी पढ़ता है, ये दो तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, बोथ ऑफ, समवन ऑफ, एनीबडी ऑफ, समबडी ऑफ, नोबडी ऑफ, एटसेट्रा के बाद आने वाले नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं। जैसे ईच ऑफ द बॉयज़, ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज़ कम्स हियर। अब यहाँ पे देखिए ईच ऑफ के बाद जो बॉयज़ आ रहा है उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। वन ऑफ द गर्ल्स हैज़ प्लेड, ठीक है, वन ऑफ के बाद जो गर्ल्स प्रयोग हो रहा है तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नन ऑफ द प्लेयर्स इज गुड, अर्थ समझ रहे हैं इसका। देखिए इसका पहले का अर्थ क्या हो, ईच ऑफ द बॉयज़ कम्स हियर, मैंने प्रत्येक लड़के यहाँ पे आते हैं, ये एक एक करके की बात है यहाँ, इसलिए सिंगुलर का प्रयोग होता है, यहाँ कम्स का प्रयोग हुआ है। ये वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट में हम लोग पढ़ेंगे। वन ऑफ द गर्ल्स हैज़ प्लेड, मैंने लड़कियों में से एक, ठीक है, लड़कियों में से एक खेली है। नन ऑफ द प्लेयर्स इज गुड, नन ऑफ द प्लेयर्स मैंने खिलाड़ियों में एक भी अच्छा नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल टेल अ लाई, अधिकांश लोग, ठीक है, झूठ बोलते हैं। नोबडी ऑफ द विलेजर्स इज ब्रेव, गांव वालों में से, ठीक है, विलेजर्स मतलब गांव वाले में से कोई भी क्या नहीं है, साहसी नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग इसके बाद आने वाले नाउन के साथ होता है। नेक्स्ट है, नदियों के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। जितनी भी नदियां हैं उसके नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए द थेम्स, द अमेजन, द रेन, एट्सेट्रा, द गंगा, द यमुना, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, गल्फ या बे जो खाड़ी होता है उसके नाम के पहले, फिर ओशन, महासागर के नाम के पहले, ठीक है, दी का प्रयोग होता है। जैसे द अरेबियन गल्फ, ठीक है, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। आगे आते हैं, जितने भी माउंटेन रेंजेस होता है, पर्वत श्रेणी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे द अल्प्स, द हिमालयास, द एंडीज, एट्सेट्रा। लेकिन पहाड़ की जो चोटी होती है, अपवाद, एक्सेप्शन क्या है कि पहाड़ की चोटियों के नाम के पहले दी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे माउंट आबू, एवरेस्ट, द एवरेस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, नंदा देवी, एट्सेट्रा। फिर होता है जो आइलैंड होता है उसके जो समूह होता है, ठीक है, आइलैंड जो होता है ना उसके ग्रुप जो होते हैं उसके पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे द ईस्ट इंडीज़, आइलैंड का ग्रुप है ईस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़,
ठीक है। फिर है द फिलीपींस। इतना समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के प्रयोग हम लोग देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना नहीं भूलेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ग्रामर के बहुत सारे से वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, राइटिंग सेक्शन के, रीडिंग सेक्शन के, लेटर राइटिंग, और अगर आप सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट हो तो लिटरेचर के भी और अपलोड होते रहेंगे। इसलिए आप अधिक से अधिक शेयर करिए, और अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए।